वैशाली नगर थाना इलाके में लव जिहाद, रेप और धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ किया गया रेप, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। थाने में मामला दर्ज कराया है। ये पूरा मामला किस प्रकार है? ये वैशाली नगर थाने में मैंने मामला दर्ज करवाया था। वहाँ पे पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे बोल रहे कि आप उसे बुलाइए, उसे ढूंढ के आप लाइए। किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं आप? किस तरीके से, क्या है ये टोक के पास में राजनगर सांकना का रहने वाला आबिद नूर खान है। ये बंदा है जो ये ऑडिशन वगैरह करवाता है। ऐसे करके लड़कियों को बुलाता है, ये अपने जाल में फंसाता है। फंसाने के बाद में उनका मिसयूज़ भी करता है, धर्म परिवर्तन करवा देता है। और नहीं करते हैं तो काफ़ी सारी धमकियाँ देता है, जान से मारने की धमकी देता है। आपको ये कर दूंगा, आपके मेरे पास वीडियो है, ये कुछ मिला के पिलाता है। तो इंसान को नहीं पता होता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। उसके बाद में ये अपनी वीडियो वगैरह क्लिपिंग वगैरह कर लेता है। उसके बाद में ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि आप, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा, मेरे साथ में रहो, ये करो वो करो। तो उसके फिर क्या करें, लास्ट में उसके बात माननी पड़ती है। कोई ऑप्शन नहीं होता है बचने के लिए। आपको किस प्रकार, किस कैसे प्रलोभन दिया आपको? किस तरीके से ठगा इन्हें? मेरे को एक्चुअली मैं 5 साल हो गए मुझे यहाँ जयपुर में रहते हुए। मैं यहाँ खातीपुरा में रह रही थी, मेहनत कॉलोनी करके प्लॉट नंबर 102 में रह रही थी। और मेरा नाम काव्य कुमारी है। और धर्म परिवर्तन होने के बाद में मेरा नाम आलिया इब्राहिम शेख रख दिया गया। और मेरा एड्रेस महाराष्ट्र पालघर का बताया है। उसमें फर्जी आईडी बनाई गई है मेरी, जो इसने बनवाई थी आबिद नूर खान ने करके धर्म परिवर्तन करवाने के बाद। इस आईडी के ज़रिए मैं एक मुस्लिम उसमें आ गई। और वैसे मेरा काव्य कुमारी मेरा नाम है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ यहीं की। और इसके आपको कैसे पता चला कि आपने जब धर्म परिवर्तन कर लिया, इसके साथ रह रहे थे, तो फिर आपके साथ छल किस प्रकार हुआ? मेरे साथ काफ़ी सारे अत्याचार हुए हैं, वो मैं सह रही थी। एक्चुअली लॉक करके रखना, इंसान को मार पीट कर, हर काम के लिए एग्री करना, साथ में लेके जाना, बुर्का पहनाना एक तरह से, और उसको पूरा अपने अंदर ढालना कि कैसे भी करके ये बिल्कुल वैसी बन जाए जैसा हम इसको बना रहे हैं। मुझे ऐसा बनाया गया उन लोगों ने। आपको इसके बारे में और क्या पता चला? मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, बट बाद में पता चला कि इसकी वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है, इसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद में भी काफ़ी सारी लड़कियां जयपुर से, उनके साथ में भी इसने रिलेशन बना रखा था। काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई लड़की रही नहीं इसके पास, काफ़ी सारी आके चली गई है। टोंक में भी करके एक लड़की ने इसके चक्कर में सुसाइड भी किया है। वो रहने वाली टोंक की थी, इसके चक्कर में सुसाइड कर लिया था। अभी सेकंड टाइम में एक रूबीना करके आई थी, उसके साथ भी इसने शूट वगैरह किया। उसके साथ में भी इसने शादी वगैरह का ऐसे झूठा झांसा देके उसको भी फंसाया। और प्रेजेंट फिर मेरे आने के बाद में मेरे को इसने 5 साल तक रखा अपने साथ में ही। और वही ब्लैकमेल करके रहना पड़ेगा ये करके। यहाँ जयपुर की भी कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ में भी कुछ गलत किया है, लेकिन कोई लड़की इसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ। आने वाले टाइम में आज मेरे साथ हुआ है, मेरे से कम उम्र की और मेरी बहनें अब इसके चंगुल में ना फंसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ मैं। इस वजह से मैं कार्रवाई चाहती हूँ इसमें। आपके हिसाब से अब तक कितनी लड़कियां इसके चंगुल में फंस चुकी होगी? इसके कम से कम जयपुर की 10-15 लड़कियां फंस चुकी होगी माना जाए तो। मैंने जैसे मेरे को पता चला कि 150 के भी करीबन, मैं तो 150 नंबर पे हूँ। और अब आने वाली 55 करके एक और लड़की शबाना जो प्रेजेंट में उसके साथ में है, वो उसके साथ में मिली हुई है। वो हिंदू है या मुस्लिम? वो मुस्लिम लड़की, रहने वाली जयपुर की है, आमिर ईदगाह की है, इधर रहने वाली है, लेकिन दुबई में काम करती है। वो डांस बार में ये लड़कियां वगैरह दोनों मिलके सप्लाई करते हैं, और ये सेक्स रैकेट वगैरह भी चलाते हैं दोनों। अच्छा, इसका प्रॉपर इसका काम क्या है? काम क्या करता है ये प्रॉपर काम तो कुछ नहीं करता वैसे। ये यूट्यूबर है, ऐसे सॉन्ग वगैरह बनाता है, एल्बम सॉन्ग वगैरह, कुछ ऑडिशन वगैरह होता है तो ये करवा देता है, छोटा मोटा ऑडिशन। उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ, आगे मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, बड़ी एक्टर्स बनाऊंगा, ऐसे बोलता है ये। तो हम बोलते हैं कि तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ, इसमें ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे ये करते हैं। वो सिखाने के लिए पहले मेरे साथ रहो, ऐसे ऐसे वीडियो बनाता है, तो मैं सिखा के फिर मैं आगे इंडस्ट्री में भेजूंगा। ये करवाता है ये।
तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको जो अभी मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए मेरे पास कोई खाना नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ 2 महीने से। बिना बताए ये मेरे फ्लैट से सारा सामान लेकर चला गया, रहने के कपड़े, खाने पीने के सब और सब कुछ लेके चला गया। कैश बाकायदा 5 लाख रुपए कैश भी लेकर गया वहाँ से। तो मेरे पास अभी रहने के लिए, खाने के लिए ना पैसा, कुछ भी नहीं है और मैं इतना परेशान हो रही हूँ और मुझे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। ये बोलता है कि ये आत्महत्या करने पे मुझे इतना मजबूर कर दिया इसने कि अब तेरे को मरना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं मरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी तेरे लिए, खड़ा रहूंगी, मैं जितना मुझसे होगा मैं करूंगी। अगर नहीं मिलता मुझे इंसाफ तो बाद में मैं ये कदम उठाऊंगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज मेरा एक सवाल है आपसे। आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार, महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अभी एक मीडिया ने कैप्चर किया है कि एक लड़की है जिसकी उम्र 25 साल के करीब है और उसका नाम काव्या कुमारी है। और जो काव्या कुमारी है वो एक किसी मुस्लिम नूर जहां खान उसके चंगुल में फंस गई है। और बताया जा रहा है, उस महिला के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 5 साल से उसका शोषण हो रहा है और 5 साल से शोषण होने के बाद अब वहां से वो 5 लाख रुपए लेके भाग गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है। मीडिया वाले हैं उन्होंने उसका बयान लिया है जी। काव्या कुमारी है जो उसने ये बताया, वीडियो मैंने भी देखा है जी। और मीडिया ने भी बताया है जी। कि वो 5 साल से उसके चंगुल में है। बल्कि मेरे ख्याल में 7 साल से, वो 18 साल की जब थी तो कोई यूट्यूबर है नूर खान जी। तो वो वहाँ पे कोई उसको झांसा दिया है कि हम लोग यहाँ से आपको फिल्मों में एंट्री दिलवाएंगे, आपको हीरोइन बनाएंगे या और कुछ झांसा दिया। फिर वहाँ से जब निकल के उसने बाहर जब वो आई तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे को तो वैसे ही हर तरीके से कोऑपरेट करके और तुम्हारे को मैं हीरोइन बना दूंगा। तो बोले ठीक है। तो वो फिर उसको अपने फ्लैट पे ले गया। बोले मेरे पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम रह जाना, एक कमरे में मैं रह जाऊँगा। थोड़े दिन रहने के बाद में उसने बताया कि उसने कोई ड्रिंक में उसको कुछ पिला के उसके साथ कोई गलत कार्य किया और ये सिलसिला 5 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। 5 साल तक जब कंटिन्यू चलता रहा तो उसके साथ जो ज्यादती करना था वो उसने की, लोगों से भी करवाई। और 5 साल के बाद में अभी जब वो उससे बिल्कुल वो हो गई तो उसने कहा भाई कि उसको हर तरह से ज्यादती ज़्यादा करने लग गया। तो उसने कहा भाई मैं तेरे साथ, तू इस तरीके से रहेगा। उसको शादी का भी झांसा दिया, लेकिन शादी भी उसने नहीं की। फिर उसको जब पता लगा कि उसके ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और वो 150 लड़कियों को पहले भी बहकावे में ले चुका है। इसका नंबर, जैसा इसने बताया, इसका नंबर 150 वहाँ है। तो सर जब ऑलरेडी 150, ये जो काव्या कुमारी है ये 150 नंबर पे आ रही है, 150 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं लगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन को भी हो सकता है पता, हो सकता है नहीं भी पता हो, क्योंकि ये सोची समझी चाल के तहत मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं उनको क्या है, उनको एक लालच दिया जाता है, उनके धर्म के अनुसार एक लालच दिया जाता है। क्योंकि ये पेपरों में भी आता है कि आप हिंदू समाज की लड़कियों से शादी करके आप उनसे शादी करोगे और उनको लाओगे तो आपको 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे जैसे कैटेगरी के अनुसार उन्होंने किया हुआ, पेपर में भी है, लोग बाग इसके लिए जानते भी हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो उनकी सोची समझी चाल के तहत गरीब तबके की लड़कियों को वो जाल में फंसाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। सर जो मुस्लिम समाज ऐसा कर रहा है तो इसको अनुमति मिली हुई है ये सब करने के लिए, तो ये तो गैर राजनीति काम है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो कार्य कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सरकार अगर कठोर रवैया अपनाए और ऐसे लोगों की निगरानी रखे और ऐसे लोग जो ये पेपरों तक में छापते हैं, इसके पीछे जो इनका कोई बहुत बड़ा ग्रुप है जो उनसे ये कृत्य करवाता है, मैं चाहूँगा कि सरकार तय तक पहुँचे और ऐसे जो उनका वो संगठित गिरोह है उसको पकड़ के ऐसे लड़कों को सजा दे और सजा भी ऐसी दे
कि दूसरा वापस कोई हिम्मत नहीं करे, बल्कि मैं ये कहूँगा उसको सरेआम फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसमें प्रशासन अपना रोल निभाए, कांग्रेस सरकार अपना रोल निभाए, वरना कांग्रेस सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। कहीं न कहीं उनकी भी मिले हुए हैं, कहीं कहीं वो मिले। सर मेरा एक सवाल आपसे और है कि आज जो हमारी सरकार है उन्होंने लिविंग रिलेशन जो है उसको कानूनी रूप से उसको लागू कर दिया है, तो आपकी क्या सोच है कि जो ये लिविंग रिलेशन में आज के जो जनरेशन है वो रह रही है, क्या इससे नहीं लगता है कि हमारा समाज गंदा होता जा रहा है? ये बहुत ही घिनौना कार्य है। सरकार को चाहिए ये लिव इन रिलेशन बिल्कुल समाप्त करे। लिव इन रिलेशन ये सिर्फ आधुनिकता की आड़ में एक अत्याचार को बढ़ावा है, एक कुकृत्य को बढ़ावा है। इससे भोली वाली लड़कियां क्या फंसती है, वो गरीब तबके से होती है और वो आ जाती है, उनको क्या बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि भाई आपको इस तरीके से अच्छे उसमें माहौल में रखेंगे, गाड़ी घोड़े बंगले वो सब तरीके के रखेंगे। मैं चाहूँगा कि उनके माता पिता को उन पर अंकुश लगाना चाहिए, बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि उस उम्र में समझ नहीं होती उनको और वो क्या है बहक जाती है। तो उनको चाहिए जब तक वो समझदारी की उम्र में ना हो तब तक उन पर पूरा ध्यान रखा जाए। उनको घर के बाहर निकले तो उसकी भी हर तरीके से ध्यान रखते हुए, उसकी चौकसी रखते हुए उसको किया जाए। घर पे भी ये शिक्षा दी जाए कि कहीं गलत हाथों में ना जाए, कहीं ऐसा कार्य नहीं करे जिससे समाज में बदनामी हो, घर वालों की बदनामी हो, उनका खुद का भविष्य खराब हो। सर वैसे तो हम देखते आ रहे हैं कि सरकार जो है महिलाओं के लिए काफ़ी कानून लागू कर रखी है और काफ़ी उनकी सहायता के लिए भी अग्रसर रहती हैं, लेकिन आज का जो समय है लिविंग रिलेशन में रहना या हम देखें कि लव मैरिज करना या छोटे छोटे बच्चे जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति को भूल के पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या हानि पहुंच सकती है? ये पाश्चात्य जो संस्कृति है ये ही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये क्या है, ये गलत कार्य को बढ़ावा देता है। ये क्या है, ये देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी ज़्यादातर ये क्या है, ऐसे जो तबके जो बनाते हैं, जो मुस्लिम समाज के जो तबके बनाते हैं, ये फिल्में बनाते हैं, इसमें क्या है गलत तरीके से दिखाया जाता है और जो नई नई बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो उनसे आकर्षित होते हैं और आकर्षित होके और वो ऐसे घिनौने कार्य में घुस जाते हैं और ये उससे उनको नुकसान होता है और वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सर अभी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी लोगों ने खोल रखे हैं, अपने काफ़ी चैनल चला रखे हैं। उनमें जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए आगे पहुंचना चाहती है और जो यूट्यूबर्स हैं वो उनके साथ भी गलत करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बन रखे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं या गलत जो उनमें फंस जाती हैं, तो हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब्स वगैरह इनके ऊपर भी एक अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है। यूट्यूब जो चैनल्स जो यूट्यूबर्स हैं उन पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जब ऐसा लाइसेंस देना चाहिए जिससे क्या है वो उन पे अंकुश लगाए, उनका पूरी निगरानी रखे कि वो क्या करते हैं। अगर वो गलत करते हैं तो ऐसे यूट्यूबर्स को उन पे अंकुश लगा के उनका जो अगर लाइसेंस दिया गया है तो वो निरस्त करे, नहीं लाइसेंस दिया है तो ऐसे यूट्यूबर्स को पहचान करके उनको ख़त्म करे, जिससे क्या है किसी समाज की बदनामी नहीं हो, किसी समाज की बच्चियां बर्बाद नहीं हो। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये सारे काम सरकार अपने ऊपर उठाए और सरकार इसमें अपना एक रवैया अपनाए, एक अच्छा रवैया अपनाए, कठोर रवैया अपनाए कि ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं उन पे भी एक्शन हो और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अगर वो यूट्यूबर से अगर इस तरीके के कृत्य करते हैं। सर काव्या ने बताया कि अभी उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे या सरकार को क्या आदेश है कि सरकार को उसकी मदद कैसे किस टाइप से करनी चाहिए? सरकार को इसके लिए क्या है कि अब जब वो काव्या 5 साल तक उसके साथ रहेगी तो समाज भी एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उनका जो परिवार है वो भी एकदम से उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सरकार को कोई ऐसा आश्रम, नारी आश्रम या कोई भी और ऐसा आश्रम है उस पर उसको आश्रय दे और उसको एक अच्छी शिक्षा दे। कुछ दिन तक उसका क्या है कि माहौल चेंज करे जिससे लगे, उसको भी ये नहीं लगे जैसे ये बता रही है कि उसका वो जिसके साथ में रह रही थी वो भाग गया है, उसने शादी का झांसा दिया है और वो एक दिन ऐसा है उसको कहा भाई तेरे को मरना पड़ेगा। उसने कहा मैं मरूंगी नहीं, तेरे खिलाफ लड़ूंगी, तेरे को सजा दिलाऊंगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी। फिर भी अगर मेरे को ऐसा कहीं पे कोई नहीं मिला
तो फिर मेरा फिर लास्ट रवैया यही रहेगा, लास्ट मेरे पास ऑप्शन यही रहेगा कि मैं आत्महत्या करूं। सरकार, जैसा कि काव्या ने बोला कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या भी कर सकती है। अगर वो आत्महत्या करती है तो सरकार को उससे पहले क्या करना चाहिए कि वो आत्महत्या ना करे? सरकार को एक कठोर रवैया अपना के उसको पकड़े, जिसने इसके साथ में इस तरीके का कृत्य कराया है, उसके पूरे गिरोह तक जाए और पूरे गिरोह को पकड़े और गिरोह को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे। और इस जो बच्ची है, जो काव्या कुमारी है, उसको सुरक्षा दे, उसको रहने का, खाने पीने का एक बार व्यवस्था करे। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो, उसको पैरों पे खड़ी होने के लिए कुछ या तो नौकरी की व्यवस्था करवाए या कोई भी ऐसा जो दिलवाए उसको, जो अपने उस पर खड़ी हो। और माँ बाप को भी सलाह दे कि वो उसने गलती की है, लेकिन उसको वापस अपनाए और वापस अपना के उसको वापस से एक अच्छे जीवन बीतने के लिए उसको मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।